मैयर ए एक्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी लेंथ 9.0 मीन्स 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है। अगर ए बी जो है वो किसके इक्वल है, 9 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि मैयर ए एक्स इज इक्वल टू मैयर सी वाई। अगर ए एक्स जो है वो हमारे पास गिवन है तो हमने इसकी ए बी जो है वो फाइंड किया इससे। अगर ये इक्वल है, ए बी जो है वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है, तो इट्स मीन ये सी डी भी किसके इक्वल आएगी, 9 सेंटीमीटर के इक्वल आएगी। किस तरह से, ए एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, सी वाई के इक्वल होगा। इस तरह से अगर ए एक्स जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन ए एक्स जो है अगर 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है, इट्स मीन जो सी वाई है वो भी क्या है, 4.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। सी डी फाइंड करने के लिए क्या किया, इसको भी 2 के साथ 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 2 के साथ क्या है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 को 2 के साथ किया तो इसके इक्वल आई 9 सेंटीमीटर के। मीन्स के इस पॉइंट पे जो ए एक्स जो है वो हमारे पास गिवन था, हमने ए बी की लेंथ जो है वो फाइंड की। ए बी की लेंथ क्या थी, ए बी की लेंथ 9 सेंटीमीटर आई है। अगर ए बी की लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन इक्वल अगर कॉर्ड्स हैं तो इस वाली कॉर्ड की लेंथ भी क्या है, वो 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। इट्स मीन जो सी डी है उसकी लेंथ क्या है, 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट आते हैं 4 वाले पे, द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायामीटर ऑन आइदर साइड ऑफ अ सेगमेंट। अब यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा, वो एंगल जो सेगमेंट के किसी भी साइड पर डायामीटर के सामने हो, उसके मुकाबिल हो, उसे हम क्या बोलते हैं कि वो उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ये मैंने जो है प्रॉपर्टी करवाई थी, उस प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। अब किस तरह से था, अगर हमने एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है, अब वो सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है, उसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये ओ ले लिया है। अब ये सेंटर पॉइंट क्या है, ओ लिया है। अब इस सेंटर पॉइंट से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर सेंटर पॉइंट है ए बी जो है ये डायामीटर है, ए बी क्या है, डायामीटर है। डायामीटर जो है वो हमने ड्रॉ किया। अब ए पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, बी पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, ए सी आ गई और यहाँ से बी सी आ गई। किस तरह से, ए से हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, बी से लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, उसने बाइसेक्ट किया इस सी पॉइंट पर जो है वो बाइसेक्ट किया सरकमफ्रेंस पर, इसको हमने सी पॉइंट का नेम दे दिया। अब यहाँ से हम देखेंगे सी पॉइंट पे बाइसेक्ट किया। अब यहां से हम क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट से हम क्या करेंगे कि हमने एक जो है वो ओ पॉइंट से क्या करेंगे कि एक रेडियस जो है वो ड्रॉ करेंगे, वो बाइसेक्ट करेगा इस सर्कमफ्रेंस को सी पॉइंट पे। ओ से सी जो है, ओ सी रेडियस जो है वो ड्रॉ किया उसने। इस ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल ए बी सी बनी थी, इसे किस पॉइंट पर, ए सी बी बनी थी, इसे किस पॉइंट पर बाइसेक्ट किया, रेडियस जो है वो ड्रॉ किया, तो ये इसे 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ये ट्राइंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई तो क्या हुआ, जब यहां से डायमीटर ड्रॉ किया तो एक सेगमेंट इस साइड पर आ गया, दूसरा सेगमेंट जो है वो इस साइड पर आ गया। 2 पार्ट्स में ये सर्कल जो है वो डिवाइड हो गया था ना। अब हमने क्या बताना था कि जो है वो उस सेगमेंट जो एंगल है वो कौन से वाला एंगल है, उसके सेगमेंट के जो है वो सामने वाला। अब वो किस तरह से हमें पता चलेगा, अब यहां से जो है 2 जो है वो ड्रॉ हुई है। ए जो है वो यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल क्या है, बी है, यहाँ पर एंगल ए बी है। जब यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं ट्राइंगल, इसकी दोनों साइड्स क्या हैं, वो इक्वल आ रही हैं। 2 साइड्स इक्वल है, एक साइड यहाँ से इक्वल है, एक यहाँ से, एक यहाँ से इक्वल है, एक यहाँ से इक्वल है। इट्स मीन ये क्या है, आइसोसीलेस ट्राइंगल्स है। अब आइसोसीलेस ट्राइंगल और 2 साइड्स इक्वल है, 2 एंगल्स क्या आ रहे हैं, वो इक्वल आ रहे हैं। अब किस तरह से हम देखेंगे 2 एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी एंगल दिया हुआ है। हमारे पास एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, यहाँ पर जो एंगल है वो ए बी है। वो किस तरह से, उन्होंने क्या कहा कि आइसोसीलेस ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो 2 एंगल्स भी क्या है, वो इक्वल आ रहे हैं। अब जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हुई है, एक एंगल ए और एक बी, ए और ये बी प्लस और ये ए बी, थर्ड वाला एंगल ये वाला एंगल होगा। ये एंगल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ए और बी। यहाँ पर इस तरह से जो थर्ड एंगल बन रहा है वो इसके जो है वो हाफ होगा, हाफ इधर होगा, हाफ जो है वो इधर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, किसके इक्वल है, वो 180 डिग्री के इक्वल है। a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। a प्लस ए
प्लस बी, ए को एक साइड पे कर लिया, बी को बी एक साथ साथ लिख लिया। उसके बाद किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। दोनों को ऐड किया 2a हो गया। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। दोनों को ऐड किया तो किसके इक्वल होगा, 2b इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल हो गया। 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर साइड पर आकर डिवाइड हो गया। इट्स मीन a प्लस बी किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो क्या है, 90 डिग्री के इक्वल आ रहा है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्टेटमेंट में क्या कहा कि वो एंगल जो है वो बताना है हमने, जो सेगमेंट के किसी साइड पर डायामीटर के सामने हो, उसे हम कौन सा एंगल कहेंगे, उसे हम क्या बोले, सॉरी डायामीटर के कह रही हूँ, सेगमेंट के डायामीटर के किसी भी साइड पर जो एंगल सेगमेंट के किसी भी साइड पर डायामीटर के सामने हो, उसके मुकाबिल हो, उसे हम क्या कहते हैं कि वो राइट एंगल है। यहां से हमने देखें, अगर ये सेगमेंट आ रहा है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, 90 है। अगर यहां से हम देखेंगे, यहां से देखेंगे तो तब क्या आ रहा है, तब भी 90 डिग्री का आ रहा है। इस वाले पॉइंट पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 5 वाला, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। कंसेंट्रिक सर्कल का मैंने बताया था कि इनमें से ऑप्शन बताना है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होता है, कंसेंट्रिक सर्कल कौन सा सर्कल होता है जिसका जो है वो सेम सेंटर होता है, उसके जो रेडियाई होते हैं उसकी लेंथ जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। लेंथ जो है वो उनके रेडियाई की डिफरेंट होती है। अब रेडियाई क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की, उसके रेडियस जो है सेंटर सेम है, इस सेंटर से हम बहुत सारे सर्कल जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट एक ही होगा, एक सेम सेंटर हो, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हो, उससे क्या बोलेंगे, और उनके जो रेडियाई होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से ओपी तक एक आ रहा है रेडियस, यहाँ से ओ क्यू तक आ रहा है, इसका डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है, लेंथ है इसकी डिफरेंट है। अब ओ पी जो है इसकी लेंथ अगर 2 सेंटीमीटर लें, जो ओ क्यू है उसकी लेंथ क्या है, उससे ज्यादा होगी। जो ओ आर है उसकी लेंथ क्या होगी, उससे ज्यादा होगी। उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है, क्या है उसका, कंसेंट्रिक सर्कल का सेंटर जो होता है वो सेम होता है। सेम रेडियस तो नहीं ना होता, रेडियस तो डिफरेंट होते हैं, उसके डायमीटर भी सेम नहीं होता। उन्होंने क्या कहा है, नो कॉमन सेंटर मैंने क्या बताया पहले ही कि सेंटर क्या होता है, वो सेम सेंटर होता है। बी वाले ऑप्शन पर आप मार्क करेंगे, ये करेक्ट आंसर है। अब डायरी क्या होगी, डायरी है बुक पेज नंबर 184 MCQs फॉर प्रैक्टिस। ये आपने जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है MCQs की, इसे नोटबुक पर कॉपी पर नोट नहीं करना। ये आपकी बुक पर है, बुक पर आप सोल्व करेंगे, बुक पर है, बुक पर ही आप सोल्व करेंगे और यहां से देखकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे।